नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो लोग वक्त पर सच नहीं बोलते उनके साथ में क्या होता है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमारी थोड़ी सी हिम्मत एक बड़ा फर्क डाल सकती है। चुप्पी मारकर बैठे रहते हैं जब तक मुसीबत अपने सर पर नहीं आ जाती। चलिए इस कहानी से यही प्रेरणा लेते हुए हम सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो लाइक जरूर कर दें। ये कहानी जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए निवेदन है कहानी को पूरा अवश्य देखें, तभी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं ये प्यारा सा वीडियो। बहुत समय पहले की बात है प्रिय दर्शकों, एक चरवाहा था जिसके पास कुछ भेड़ बकरियां थीं। वह रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को अपने एक बाड़े में डाल देता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ समय पहले चरवाहा एक सुबह जब चरवा भेड़ें निकाल रहा था तब उसने देखा कि उसके बाड़े में एक भेड़ गायब है, कम हो गई। चरवाहा इधर उधर देखने लगा, बाड़ा कहीं से टूटा भी नहीं था और कटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना ना थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर आया हो और भेड़ उठाकर ले गया हो। प्रिय दर्शकों, चरवाहा बाकी भेड़ें जो बची थीं उनकी तरफ घूमा और पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ से एक भेड़ गायब कैसे हो गई? क्या रात को यहाँ कुछ हुआ था? प्रिय दर्शकों, सभी भेड़ों ने ना में सिर हिला दिया। उस दिन भेड़ों के चराने के बाद चरवाहा ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। आज भी एक भेड़ गायब थी और अब सिर्फ 8 भेड़ें ही बची थी। इस बार भी चरवाहा को कुछ समझ नहीं आया कि भेड़ कहाँ गायब हो गईं। बाकी बची भेड़ों से पूछा पर कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस 2 ही भेड़ें बची थी। प्रिय दर्शकों, चरवाहा भी बिल्कुल निराश हो चुका था। मन ही मन वो इसे अपना दुर्भाग्य मान सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज भी वो उन भेड़ों को बाड़े में डालने के बाद मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ वरना ये भेड़िया आज रात मुझे भी मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया कहाँ है भेड़िया? प्रिय दर्शकों, भेड़ इशारा करते हुए बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इसने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िए ने अपना राज खुलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन प्रिय दर्शकों, चरवाहा चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ बार कर उसे वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा, जब तुम ये बात इतना पहले से जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली, महाराज, मैं उसके भयानक रूप को देख अंदर से डरी हुई थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद 1-2 भेड़ खाने के बाद ये अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा, पर बात बढ़ते बढ़ते मेरी जान पर आ गई और अब अपनी जान बचाने का मेरे पास एक ही चारा था, हिम्मत करके सच बोलना चाहिए। आज मैंने आपसे सब कुछ बता दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि 1-2 भेड़ को मारने के बाद वो भेड़िया यहाँ से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी से कितने निर्दोष भेड़ों की जान चली गई। अगर तुमने पहले ही सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। प्रिय दर्शकों, जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमारी थोड़ी सी हिम्मत एक बड़ा फर्क डाल सकती है।
पर उस भेड़ की तरह हमें भी ज्यादातर लोगों तब तक चुप्पी मारकर बैठे रहते हैं जब तक मुसीबत अपने सर पर नहीं आ जाती। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा लेते हुए हम सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं और अपने देश को संवैधानिक भेदभाव, सांप्रदाय तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बलात्कार जैसे अपराधों जैसे भेड़ियों से मुक्त कराएं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी से हमने अब तक यही सीखा और यही जाना कि जो लोग समय पर सच नहीं बोलते हैं वह लोग बाद में कैसे पछताते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, सही समय पर सच बोलना चाहिए। सच बोलने से कभी भी मुसीबत अपने सर नहीं आती और ना ही दूसरों को हानि होती है। जो लोग समय पर सच नहीं बोलते हैं वह दूसरों को तो हानि पहुंचाते ही हैं, स्वयं पर भी मुसीबत का न्योता देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो लाइक जरूर कर दें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।